अध्याय दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस घर में शांति है वहां लक्ष्मी स्वयं स्वयं कदम रखती है। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में घर में शांति बनाए रखना सबसे कठिन काम बन गया है। आज की कहानी उस एक मुखिया की है जिसने बुद्ध की 4 सीख को अपनाकर एक तूफान बन चुके घर को फिर से एक मंदिर में बदल दिया। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक छोटे से कस्बे में एक औरत रहती थी। वह घर का काम काज करती थी। बाहर से उसका घर बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन अंदर पति और बेटे में रोज झगड़ा। सास अकेलापन महसूस करती, बेटी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती और खुद उस औरत का मन चिंता से भरा रहता था। वह औरत हर दिन सोचती, आखिर मेरा घर इतना शांत क्यों है? इसके लिए मैं क्या करूं? एक दिन मोहल्ले में एक भिक्षु आए। उस औरत ने अपने मन की उलझन उस भिक्षु से कही। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध कहते हैं घर की मुखिया अगर रोज 4 काम कर ले तो घर में शांति अपने आप आ जाती है। वो 4 काम कौन से हैं? उस औरत ने झुककर उस भिक्षु से कहा, गुरुदेव मुझे वो 4 काम सिखा दीजिए। मैं वो 4 काम जरूर करूंगी। 4 काम जो घर की मुखिया को रोज करने चाहिए। दोस्तों चलिए जानते हैं वो 4 काम कौन से हैं। पहला काम, घर में पहली आवाज कृतज्ञता की होनी चाहिए। घर में पहली आवाज नम्रता की होनी चाहिए। भिक्षु बोले, सुबह जैसे ही आंख खुले पहला विचार कृतज्ञता का होना चाहिए। जिस घर का दिन धन्यवाद से शुरू होता है वहां भगवान स्वयं आते हैं। उस औरत ने अगले दिन से यह अपनाया। उन्होंने आंख खुलते ही कहा, धन्यवाद प्रभु, एक और दिन देने के लिए, एक और अच्छे सुबह की शुरुआत करने के लिए। यहीं से उनके चेहरे की चिंता कम होने लगी। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। यहीं से शुरू होती है बदलाव। उनकी हल्की सी मुस्कान देखकर उनकी बेटी बोली, मां आज आप बहुत खुश लग रही हैं। वह औरत समझ गई, पहली मन स्थिति पूरे घर पर असर डालती है। अब इसके बाद घर में पहला स्पर्श यानी सफाई का होना चाहिए। उस भिक्षु ने कहा, धूल मुक्त घर मन की धूल भी साफ करता है। उस औरत ने रोज सुबह हल्की सी सफाई शुरू की। बस झाड़ू लगाना, थोड़ा सा धूप और लौंग जलाना और घर के कोने कोने में खुशबू फैला देना। धीरे धीरे घर की ऊर्जा बदलने लगी। वह औरत बोली, उसकी बहू बोली, आज घर में मंदिर जैसा लग रहा है। अगला कदम, रिश्तों में पहला शब्द जो होता है वो मीठा होना चाहिए। भिक्षु ने बोला, बुद्ध कहते हैं तीखे शब्द तलवार की तरह होते हैं और मीठे शब्द औषधि की तरह होते हैं। पहले वह औरत रोज सबको जगाते वक्त तेज बोलती थी, लेकिन उस दिन वह मुस्कुराकर बोली, बेटा उठो, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। जी सुनिए, नाश्ता तैयार है। माँ जी आपकी चाय थोड़ी मीठी कर दूं? उनकी आवाज ने घर की हवा ही बदल दी। हफ्ता भर में पहले जहां घर में चीखें गूंजती थी, अब हंसी सुनाई देने लगी। घर का पहला निर्णय सही समय पर होना चाहिए। भिक्षु ने कहा, समय से लिया गया निर्णय झगड़ा खत्म करता है और देरी से लिया गया निर्णय झगड़ा पैदा करता है। उस औरत ने यह सीख अपनाई। समय से खाना, समय से सोना, समय पर बातें साफ करना, समय पर बच्चों को नियम समझाना, समय पर घर का खर्चा तय करना। धीरे धीरे घर में अनुशासन आया।
अनुशासन के साथ शांति आई और शांति के साथ सुख आ गया। 1 साल के बाद 1 साल के बाद अब उस औरत का घर घर नहीं था। जहां झगड़े होते थे, अब वहां सुबह मंदिर की घंटी की तरह शांति बजती थी। पति बोले, आजकल घर स्वर्ग जैसा लगता है। बेटी बोली, माँ आप ही हैं जो इस घर को एक साथ जोड़ने लगती है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। बहू, तुमने इस घर में भगवान को वापस बुला लिया। घर की मुखिया में एक शक्ति होती है जिससे वह टूटे हुए परिवार को जोड़ सकती है और कला से भरे घर को मंदिर बना सकती है। बस रोज ये 4 काम याद रखना चाहिए। पहला काम, दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करें। दूसरा काम, घर को हल्का सा साफ सफाई करें। तीसरा काम, हमेशा मीठे बोले और सही समय पर निर्णय लें। यही बुद्ध की सीख और यही सुख शांति का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से कुछ सीखे हैं और आपको लगता है कहानी से सबको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, बिगड़ा घर सुधर सकता है, हर घर में खुशियां आ सकती हैं, इस कहानी को हर घर तक जरूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए नमो बुद्धाय।